जय हिंद दोस्तों। बेतिया बानोछा परोपी थाना अंतर्गत संत कबीर रोड में एक आदर्श कुमार नाम के लड़का जो ओरिजिनल पेपर्स लेकर कोर्ट जा रहा था, उस पर दिन में 1 बजे करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर रॉड से हमला करता है। उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। घर वालों को खबर मिलते ही पहले उसे उठाकर बानोछा परोपी थाना ले गए और घटना की जानकारी दे दी और फिर बाद में उसे इलाज हेतु जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ, फर्द बयान हुआ और फिर उसको 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस थाने में 20 तारीख को घायल अवस्था में पहुंचा आदर्श और आवेदन दिया एफआईआर के लिए, मगर इसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हद तो तब हो गई कि उसी थाने में इसके खिलाफ ही, पीड़ित परिवार के खिलाफ ही 27 तारीख को एक दिन पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है, यह कहकर कि ये आदर्श जो घायल अवस्था में, जिसका पैर फ्रैक्चर है, सर पे चोट है, अपने पिताजी जो इसकी उम्र 60 साल है, इन 4 लोगों के साथ मारपीट करते हैं। ये थाना में मुकदमा दर्ज हो जा रहा है और पीड़ित का मुकदमा दर्ज होता है 28 तारीख को। इसी सब सुनकर के परिवार काफ़ी सदमे में है और पत्नी जो है, इस आदर्श की पत्नी अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए कल वरीय पदाधिकारी से मिली। बेतिया एसडीपीओ साहब के पास परिवार आवेदन लेकर पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। इस संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेते हुए एसडीपीओ साहब ने घटना की जांच के आदेश दिए और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मैम बताइए, क्या कहना चाहेंगे इससे किस संबंध में? 20 तारीख को मेरे पति कोर्ट जा रहे थे डॉक्यूमेंट जमा करने। सईद हसन के खिलाफ डॉक्यूमेंट दिए, जज बोले थे जमा करने, वहीं वो जमा करने जा रहे थे। इसमें बगल के ही सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा, ऐसे 15-20 लोग इनसे डॉक्यूमेंट छीने और जान से मारने के उद्देश्य से इनसे मारपीट किए। उसके बाद हम ये ओपी थाना जाके शिकायत किए और वहाँ उसके बाद जीएमसीएच चले गए। वहाँ उनका इलाज हुआ। उसमें ओपी थाना से सर्वेश यादव आए थे, इनका फ़ोटो खींचे, इनसे बात किए और बोले कि फ़र्द बयान होगा उस आधार पर, या फिर आप आवेदन दिए उस आधार पर हम केस दर्ज करेंगे, आप हमको बता दीजिएगा किस आधार पे करना है। तो फिर 22 तारीख को हम उनको बता दिए रात को कि फ़र्द बयान के आधार पे कर दीजिएगा। 21 तारीख को इनका फ़र्द बयान हो गया था। फिर 26 तारीख को हम उनको फ़ोन किए दोपहर में कि सर मेरा केस हो गया है। तो बोले कि हाँ, सब कोई चुनाव ड्यूटी में बहुत दूर दूर था, फ़र्द बयान लाने के लिए कोई नहीं था, आपका केस हम कल कर देंगे 27 तारीख के डेट में। तब तक मेरे फैमिली को धमकी दिया जा रहा था कि जान से मार देंगे, हम लोग यहाँ के गुंडा हैं, आप लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। कौन? यहीं सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा, ये लोग जो थे। उसके बाद जब इसीलिए हम एसपी ऑफिस गए, लेकिन वहाँ सर नहीं मिले, तो उनके आवास पे हम जाके 27 तारीख के डेट में आवेदन दिए कि मेरे परिवार को खतरा है। तो हमको वहाँ कार्रवाई के लिए कहा गया कि ठीक है, हम थाना में बात करते हैं, आपकी कुछ नहीं होगा आप लोग को। फिर 29 तारीख को सर्वेश सर घर आए थे। मेरे पति का, सास ससुर का, सबका मोबाइल में रिकॉर्ड किए बयान। और फिर जब 31 तारीख को हम लोग नकल निकलवाए तो पता चला कि उन लोग का पहले 27 तारीख के डेट में ही केस ले लिए हैं कि ये मारपीट किए, ये और मेरे ससुर मारपीट किए, उनसे सामान छीने हैं, और हम लोग का 28 तारीख के डेट में किए हैं, जबकि उनको 20 तारीख को ही कहा गया था केस दर्ज कर लेने के लिए। तो फ़र्द बयान पे करेंगे, ये करेंगे, चुनाव ड्यूटी, इस सब में कोई कार्रवाई नहीं किए। अब हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि कह रहे हैं सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा कि हम लोग थाना खरीद लिए, कोई अधिकारी हम लोग पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, आप लोग यहाँ रह ही नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है आपको इस मामले में, किसकी कमी दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे प्रशासन की कमी है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। छोटा बच्चा नीचे जाता है तो बच्चा सबको सिखा दिया गया है, वो कहता है मारो पीटो इसको, भिखारी है। हम शिक्षिका हैं, खुद सरकारी शिक्षिका है, स्कूल से जब वापस आते तो मोहल्ला के पे लोग 4-5 लोग खड़े रहते, इशारा करते रहता है, एक दूसरे को दिखाते रहता है। अंदर कोई प्रशासन का भय नहीं दिख रहा है। आज 2 तारीख हो गया, 20 तारीख की घटना है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ है। डर हम लोग को बना हुआ है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अब हम यही चाह रहे हैं आला अधिकारी संज्ञान ले, इस बारे में कार्रवाई करें, ताकि हम लोग भी अब फ्री होके रह सकें। कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है, बच्चा खेलने बाहर नहीं जाता है, हम भी नहीं जा पाते हैं स्कूल।